दुनिया में कोई ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई जो मुझे सतगुरु के चरणों से दूर कर सके। यह कहना बिल्कुल गलत है किसी भी भाई बहन का, किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। ये नाच नचा देती है बड़े बड़े सिद्धों को भी, महापुरुषों को भी, बड़े बड़े भक्तों को भी ये नाच नचा देती है। इसलिए श्रद्धालु भक्त को अपने सतगुरु के प्रति कभी भी ऐसी शपथ नहीं लेनी चाहिए। एक छोटी सी घटना आपके चरणों में रखूं। दारू यह नाम है उन संत का जिन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के सामने कुछ ऐसे ही कह दिया था। दरअसल बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और संत दारू माइक से अपनी कविता पढ़ रहे थे और कविता पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, सतगुरु से जो मेरा विश्वास डगमगा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। और इस कविता को पढ़ने के बाद वे अपने घर चले गए। अगले दिन जब संत दारू सत्संग के लिए जाने लगे तो वो पैदल ही थे। पैदल इसलिए थे क्योंकि उनके पास कोई साधन तो था नहीं, तो वो पैदल ही नित्य प्रति सत्संग में जाते थे। उस दिन क्या हुआ कि बीच रास्ते में ही अचानक उनकी चप्पल टूट गई, और जब वो उनकी चप्पल टूट गई तो उन्होंने अपनी चप्पल की तरफ देखा। अब यहां से माया का प्रभाव शुरू होता है उनके ऊपर। संत के ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ सकता है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। ये नचाती है, खासकर गुरसिखों को ये इसलिए नचाती है कि गुरसिख अगर सतगुरु के पास जाएगा, अपने इष्ट के पास जाएगा, तो वो माया के प्रति उदासीनता को बरतेगा। और कोई माया के प्रति उदासीनता बरते, ये माया को जरा भी पसंद नहीं है। उस दिन क्या हुआ, जैसे ही चप्पल टूटी, उन्होंने चप्पल की तरफ देखा और उनके मन में शिकवे पैदा हो गए सतगुरु के, परमात्मा के प्रति। ये माया का प्रभाव था। दरअसल उनके पास से कई कार वाले, कई मोटरसाइकिल वाले और कई साइकिल वाले निकले चले जा रहे थे, और उनके अंदर जो शिकवा आया ना, वो यह आया कि वो अपने अंदर ही अंदर सोचने लगे, मैं तो वर्षों से सत्संग जा रहा हूं, मेरे पास कोई साधन ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं दिया परमात्मा ने। एक ये चप्पल थी, ये भी टूट गई। और मन में जब ये विचार आया तो विचार गहराता ही चला गया। यह विचार एक बड़े शिकवे का रूप लेकर उनके भक्ति भरे मन में घुन की तरह से लग गया, और फिर उन्होंने सत्संग जाना छोड़ दिया। वे कई दिन सत्संग में नहीं गए। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, वैसे सभी सतगुरु की बात करूं तो उनकी दृष्टि अपने हर गुरसिख पर रहती है, चाहे निरंकार रूप में रहे, चाहे किसी भी रूप में रहे, वो प्रत्येक को पर्सनली जानते हैं, इस बात में आप संदेह मत करना। तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उन्हें जब कई दिन तक सत्संग में नहीं देखा तो अपने गुरसिखों से कहा, दारू नहीं दिखाई दे रहा, उसके घर जाओ, पता करो आखिर कारण क्या है और उसे सत्संग में लेकर के आओ। दारू सत्संग में आ गए, मगर बाबा जी की नजरों से बचने का असफल प्रयास करते रहे। परंतु क्या सतगुरु की नजर से कोई बच सकता है? बिल्कुल नहीं बच सकता। नमस्कार करने जब पहुंचे, नमस्कार करके नजरें चुराते हुए जब वो वहां से जाने लगे तो जानी जान ने कहा, दारू उस दिन क्या कविता पढ़ी थी, सतगुरु से मेरा विश्वास डगमगा दे, दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे बाबले, तेरा विश्वास तो तेरी टूटी ही चप्पल ने ही डगमगा दिया। संत दारू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबले, कविता तो कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा ही ना हो बे जो मेरे विश्वास को मेरे सतगुरु से दगा पावे। इन शब्दों में अरदास छुपी है। सतगुरु अरदास से और समर्पण से रीझते हैं। अहंकार यदि कहीं भी आ जाता है, जीरो से अहंकार भी यदि किसी भक्त के अंदर आ जाता है, तो फिर ये उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। जीरो सा अहंकार, मैं भवन में झाड़ू लगा करके सेवा करता हूं, मैं तो पियाऊ पर सेवा करता हूं, मैं तो टॉयलेट में सेवा करता हूं, मैं तो दरियां बिछाने की सेवा करता हूं, मैं तो लंगर बनाने की सेवा करता हूं, मेरी कविता तो बहुत ही अच्छी होती है, मेरी भक्ति प्रबल है, मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, मैं तो बहुत अधिक सिमरन करता हूं। ये छोटी छोटी बातें अहंकार पैदा कर देती हैं। किसी भी तरह का अहंकार भक्त के अंदर यदि हो तो सतगुरु जब तक उस अहंकार को मिटा ना दें तब तक सतगुरु को भी चैन नहीं पड़ता।
इसलिए चैन नहीं पड़ता क्योंकि जो इनसे जुड़ गया है ना, तो ये लगातार उसे अपने से जोड़ करके रखना चाहते हैं कि भक्त इनसे जुड़ा रहे। इनकी कृपा से भक्त के जीवन में हर प्रकार का सुख हो। वे उसे शून्य नहीं करना चाहते अपनी रहमतों से, वे उसे शून्य नहीं करना चाहते अपनी कृपाओं से। सारी दुनिया के सुख ये अपने भक्तों को देना चाहते हैं, परंतु शून्य भी करना चाहते हैं। किससे? अहंकार से। जिस दिन से भक्त अहंकार शून्य हो जाता है, उस दिन से लगातार अनवरत बिना रुके भक्त पर उसके सतगुरु की कृपा बरसती रहती है। प्यारी साथ संगत, आज आपने दास की कुटिया पर अपने चरण डालकर बड़ी कृपा की है। आपने कई बार ये शब्द भी सुने होंगे उन महात्माओं के मुख से, उन बहनों के मुख से जिनके घर पर सत्संग होती है शाम की या दिन में किसी समय, और आखिर में जब उनको सत्संग से आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया जाता है तो वो कुछ इसी तरह से कह देते हैं। इसमें मेरी कुटिया पर, मेरे घर पर, ये जो शब्द है ना, ये भी अहंकार का सूचक है। वो घर जिसमें आप रहते हो ना, आपका अकेले का नहीं है, वो उस घर में रहने वाले सभी मेंबर्स का है। मेरी कुटिया में ये छोटा सा अहंकार आ जाता है कि घर मेरा है, बाकी घर में रहने वाले मेरी कुटिया में रहते हैं ना, सबका घर है। जितने भी उसमें रहते हैं आप उसमें निवास करते हैं। सत्संगत जी, आज आपने दास के निवास स्थान पर पहुंचकर जो अपने पवित्र पावन चरण डाले हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस तरह से कहें तो सिर्फ एक ही शब्द का अंतर आएगा, परंतु इस शब्द में अरदास आ जाएगी और उस शब्द में अहंकार आ जाएगा। भक्त दरअसल एक एक शब्द सोच समझकर बोलता है। उसके मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जिसमें शून्य सा भी अहंकार छुपा हो, क्योंकि अहंकार चाहे शून्य हो चाहे बड़ा हो, ईश्वर परमात्मा सतगुरु को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सतगुरु तो अहंकार शून्य भक्त के मुरीद होते हैं, उसे ही चाहते हैं। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, अहंकार शून्य। इसलिए तो कहा है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ही तराजू तोलकर तब मुख बाहर खोल। भक्त सदा ही मुख से तब वचन बाहर निकालता है जब वो अंदर ही अंदर देख लेता है कि इनका प्रभाव कैसा होगा, अच्छा होगा, तभी वो बाहर निकालता है। यदि वो अहंकार से भरे हुए होंगे, दूसरे के मन को चोट पहुंचाने वाले होंगे, तो उन शब्दों को भक्त अपने मुख से कभी भी नहीं निकालता। और दास उम्मीद करता है कि आप भी ऐसा ही करते होंगे। बख्शिश करो, कृपा करो। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।